तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ वायु रिक्वायरमेंट्स वाला जो था वो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने वही नोटिफिकेशन ओपन करके रखा है। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ वायु रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म सरकारी रिजल्ट के द्वारा दिखाया जा रहा है कि यह जो पोस्ट डेट जो अपडेट हुआ है वह 24 जून को हुआ है और इसका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं और पूरा डिटेल से देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे। तो बोल रहा है इंडियन एयर फोर्स हैज़ रिलीज द डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑफ अग्निवीर रिक्वायरमेंट्स अंडर अग्निपथ स्कीम। एनी यूथ हुज एज बिटवीन 18 to 23 years and come from any state city in India can apply in this Indian Air Force अग्निवीर रिक्वायरमेंट्स 2022। फॉर मोर डिटेल्स रीड द फुल नोटिफिकेशन। मतलब इसका कहना क्या है कि इंडियन एयर फोर्स जो रिलीज है डिटेल नोटिफिकेशन अग्निवीर वाला रिक्वायरमेंट, ये जो अग्निपथ स्कीम के तहत है। तो इस स्कीम में वही युवा भर सकते हैं जो कि जिनका एज 18 से लेकर 23 साल तक का है, वो इस स्कीम में भर सकते हैं। ओके, अगला इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन बिगिन, ये जो है बता रहा है कि 24/6/2022 से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट जो है 5/7/2022 तक है। उसके बाद एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 24/7/2022। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा बिफोर एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम से पहले। और प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट PST जो होगा वो 1/12/2022 को होगा और इनरोलमेंट लिस्ट 11/12/2022 को हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि यह एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा और यह जो अप्लाई कर रहे हैं ये लास्ट कब होगा। इसके बाद इधर एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो बताया गया है कि जनरल OBC और EWS इसको 250 रुपये लगेंगे, SC ST को भी 250 रुपये लगेंगे। और बोला जा रहा है पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है इसमें रुपये को पे कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे नोटिफिकेशन दिए गए हैं। अगला हम लोग देखेंगे एज रिक्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले आगे देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2022 में एज लिमिट डिटेल, कि एज लिमिट का डिटेल क्या है वो बताया जाएगा। तो मिनिमम एज आपका 17.5 ईयर होना चाहिए, मतलब 17 साल 5 महीने होने चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम आपका 23 साल होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो है एज बिटवीन आपका जो एज होना चाहिए वह 29/12/1999 से 29/6/2005 के बीच होगा, तभी आप यह जो है फॉर्म भर पाओगे। ओके, और एज पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2022 के रूल के मुताबिक, यह जो नया रूल हुआ है इस रूल के मुताबिक आपको इसमें बताया गया है। ओके, उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे। तो अगला यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया हुआ है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर युवा इनटेक 1 2022। इसमें सब्जेक्ट क्या है, साइंस सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी डिटेल्स, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले जो पहला है इसके लिए सुन 10+2 इमीडिएट विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड अदर 50% मार्क्स इन इंग्लिश, और 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये सारे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इस हिसाब से है। और यहाँ 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स भी अगर आप किए हैं तो आप फिर भी भर सकते हो। अदर देन सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी में 10+2 इमीडिएट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क इन इंग्लिश। तो इस तरह से आपका कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। 2 ईयर्स का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस मोर डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगा। अग्निवीर वायु मेडिकल स्टैंडर्ड, वायु का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आपका हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशंस, ठीक है। तो इस टाइप से आगे इसका जो बेनिफिट है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी, कि इसमें जो है अगर आप कर लेते हैं तो 10% रिजर्वेशन आपका हो जाएगा असम राइफल सब में। ओके, उसके बाद आपको अलग अलग राज्य के हिसाब से, अलग अलग स्टेट के हिसाब से आपको अलग अलग मिलेंगे। उसके बाद LIC में जो है इंश्योरेंस आपको मिलेगा, मोर देन आपके जो टाइम है ड्यूरेशन के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है इसका मंथली पैकेज बताया गया है।
तो ये आपका पैकेज यहाँ पे है। फर्स्ट जो है फर्स्ट ईयर में आपको मिल जाएगा पैकेज 30,000 इन हैंड आपको मिलेगा, मतलब हाथ में 21,000 रुपये और 9,000 रुपये आपके कुछ एफडी टाइप का होता है फंड, अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड, उसमें आपको दिए जाएंगे। बाद में इन हैंड आपको 21,000 का सैलरी मिलेगा। और फिर सेकेंड ईयर में आपको 33,000 और इधर इन हैंड आपको 23,100 मिलेगा। उसी तरह से थर्ड ईयर में आपको 36,500 और इधर 25,550 मिलेंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ ईयर में आपको 40,000 और इन हैंड आपको 28,000 रुपये मिलेंगे। और टोटल जो आपका है यहाँ पे दिख रहा है ये आपका हो जाता है 5 लाख। और यहाँ पे आपको दिख लीजिए एक्साइट आफ्टर, जब आप उसे छोड़ देते हैं मतलब सेवानिधि के रूप में आपको एयर फोर्सेस से 11.71 लाख सेवानिधि पैकेज के रूप में मिलेगा, प्लस स्किल गेंड सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिस पे लिखा हुआ है कि आप स्किल्ड हैं। तो सबसे पहले आगे हम देखेंगे कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म फिल करने के कुछ दिए गए हैं नोटिफिकेशन, इसको आप देख लीजिए अच्छे से ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसमें इमेज साइज़ के बारे में बताया कि कितना लेना है, ऑल डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ आदि के बारे में बताया गया। तो अब हम देखने वाले हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई का जो यहाँ ऑप्शन है, यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए अगर आप नए यूज़र होंगे तो यहाँ न्यू यूज़र रजिस्टर्ड करिएगा। अगर आपने पहले से कभी भरा है तो ये तो नया चालू है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू यूज़र पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम भरना होगा, जो कैंडिडेट का नेम होगा वो यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, कैपिटल लेटर में टाइप करिएगा। ओके, फिर उसके बाद अगला देखेंगे पेरेंट्स नेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है जो कि आपके मैट्रिक में जो मार्कशीट मिला होगा उस मार्कशीट पे जिसका नाम होगा। तो फादर्स नाम आप डाल सकते हो नॉर्मली। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ईमेल आईडी टाइप करना है, आपका ईमेल आईडी जो चालू होगा, क्योंकि उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी टाइप कर लीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर जेंडर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे उसके नीचे जो मोबाइल नंबर आपको अपना टाइप कर लेना है। तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ और मैंने इसे प्राइवेसी के चलते थोड़ा सा धुंधला कर दिया है। ओके, उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे और नंबर पे जो है ईमेल आईडी सेंड करना होगा जनरेट ओटीपी से। और फिर यहाँ पे देखिए तो ओके कर दीजिएगा, ओटीपी सेंड हो जाएगा। यहाँ पे ओटीपी सेंड हो गया है और अब यहाँ पे नीचे हमें क्या करना है कि ओटीपी डालना है। तो यहाँ पे हम ओटीपी डाल लेंगे। सबसे पहले ईमेल आईडी पे जो ओटीपी गया होगा वो ओटीपी डालना है और उसके बाद नीचे में ओटीपी ऑन मोबाइल, जो मोबाइल में गया है वो सिम पे आपके नंबर पे वो ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ पे फिर कैप्चा टाइप कर देना है और उसके बाद साइन इन करना है। तो यहाँ पे कैप्चा टाइप कर लीजिएगा सही से, इसमें क्योंकि कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स रहता है तो ध्यान से देखिएगा और फिर साइन अप कर लेना है। ओके, उसके बाद ओके पे यहाँ पे कन्फर्म स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है और आपको फिर से सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन पे आपका हो जाएगा और आप फिर से ओके पे क्लिक कर दोगे। जब आपका हो जाएगा तो फिर से यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी आपका अपना डालना है जो डाले थे और फिर पासवर्ड डाल देना है जो आपके ईमेल पे पासवर्ड आया होगा वही। फिर यहाँ पे कैप्चा टाइप कर लोगे और फिर जब आपका कैप्चा टाइप हो जाएगा तो साइन इन कर लोगे। इस तरह से साइन इन करने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप नया पासवर्ड बनाइए। तो यहाँ पे आप अपना एक नया पासवर्ड बना लोगे जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई सिंबल और नंबर सारे मिक्स होंगे, उस टाइप का आपको बना लेना है। और फिर कन्फर्म न्यू पासवर्ड में भी वही पासवर्ड टाइप करके आपको फिर से सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका नया पासवर्ड भी बन जाएगा। और जब आपका नया पासवर्ड बन जाए तो आपको फिर से साइन इन कर लेना है, अपना ईमेल आईडी डालोगे और नया पासवर्ड जो बनाए हो वो आपको डालना है। तो मैं भी यहाँ पे डाल लेता हूँ, इस तरह से आप डाल लीजिएगा। पहले आपने जो ईमेल आईडी दिया है वो ईमेल आईडी और फिर उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डाल देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा टाइप कर लेना है। तो आप यहाँ पे नॉर्मली देख लीजिए, कैप्चा टाइप कर लेते हैं। कैप्चा टाइप हो जाने के बाद यहाँ पे आप उसके बाद साइन इन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखिए पहला इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन होता है, इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और आपको यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप पे क्लिक करना है। उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म जो दूसरा पहला नंबर है इस पर क्लिक करना है और आपको जो अपना इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल कर देना है। इसे सेलेक्ट करके एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पे क्लिक करके क्लोज कर देना है और फिर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे बोल रहा है अपलोड 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब 10th का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, फिर आप नेशनलिटी, ये सारा आपका फिल कर देगा खुद ब खुद अगर आपने वहाँ से किया होगा तो।
उसके बाद यहाँ पे सेविंग IAF सिविलाइजेशन जो भी है आपका, वो आपको यहाँ पे कर लेना है सेलेक्ट सिविलाइजेशन पे। अगर आप मटेरियल स्टेटस में क्या अनमैरिड है तो अनमैरिड, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो आपका जो होगा उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सारा डिटेल्स फिल कर देना है और फिर आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, इतना करने के बाद आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या है वो आपको यहाँ से फिल कर लेना है। तो 10+2 इंटरमीडिएट इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 12th इंटरमीडिएट, मिनिमम 50%, आपसे पूछ रहा है कि आप 50% मिनिमम एग्रीग्रेटेड हैं कि नहीं, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड द पास फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, अगर पास है तो पास पे क्लिक करिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ग्रुप अप्लाइंग फॉर डैश, तो यहाँ पे ग्रुप अप्लाइंग में आपका साइंस सब्जेक्ट, बोथ साइंस और अदर साइंस सब्जेक्ट, तो इसमें से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे जो आपका है। सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन बोर्ड पे क्लिक करके आपका क्या करना है कि सेलेक्ट कर लेना है आपका जो भी बोर्ड हो। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड दिए गए हैं, तो इस हिसाब से आप अपना जो होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे इंटर द एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, कि आपका यहाँ पे परसेंटेज पूछा जा रहा है मिनिमम 12th में आपका जो है कितना परसेंटेज आया था और मैक्सिमम, वो भी मतलब जितने आपके परसेंटेज आए थे वो यहाँ पे आपको डालना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप अपना यहाँ से डालोगे और आपको याद रखना है कि वह 20 से 50 KB के अंदर में होना चाहिए आपका फाइल, 10 से 50 KB के अंदर में, तभी आपका फाइल सेलेक्ट होगा, उससे ज़्यादा का होगा तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि इंटर परसेंटेज आपका कितना परसेंट है 12th में के इन द गिवन क्लास, इंग्लिश में कितना है, फिर मैथ में कितना है, फिजिक्स में कितना परसेंट है, वो सारा यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो आप टाइप कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज भर लेना है और परसेंटेज भरने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है अगर एडिशनल मार्क्स आपके सीट्स आए हैं तो उसके लिए आप यस या नो करिए। इसके बाद आपको अपलोड करना होगा, तो एडिशनल मार्क्स जोड़ना है तो जोड़िए, नहीं तो उसे आपका परसेंटेज बढ़ेगा और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से क्लोज करके आप तीसरे एडिशनल डिटेल्स पे आइएगा, तो इससे पूछा जाएगा आर यू ए सर्टिफिकेट होल्डर इन नेशनल कैडेट एनसीसी के आपके पास सर्टिफिकेट है तो हाँ, यस, नहीं तो नहीं। आर यू सेविंग रिटायर्ड डिस्चार्ज एयरफोर्स पर्सनल, इसमें ऑफिसर आप में से अगर आप पूछा जा रहा है कि सन मतलब आपके घर से या फिर आप में कोई जो है आर्मी से रिटायर्ड है या फिर इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है तो आप इसमें भी नो भर सकते हैं। उसके बाद हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, आप इंचार्ज मतलब डिस्चार्ज तो नहीं है इंडियन आर्मी से या इंडियन नेवी आर्मी गवर्नमेंट से स्टेट से, तो इस तरह से आप इसमें भी नो कर लीजिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है फिजिकल कैरेक्टरिस्ट इंटर एनी वन क्लियर विजिबिलिटी, इसमें से अगर आपके चेहरे या फिर कोई आइडेंटिटी मार्क्स है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो मैं भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोई भी है तो लिख लीजिएगा निशान सब। उसके बाद आपको क्या करना है कैंडिडेट चेस्ट, यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको कैंडिडेट्स हाइट और यहाँ पे चेस्ट, इस तरह से रिस्ट आपका कमर क्या है, सब कुछ इंच में आपको लिखना है यहाँ पे, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। इस तरह से आपको भर लेना है और आगे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब यह भर लोगे एडिशनल डिटेल, फिर आगे आपको क्लोज करके आगे बढ़ना है। अगला ऑप्शन है आपका परमानेंट डिटेल्स का। परमानेंट डिटेल्स में आप अपना यहाँ पे डिटेल्स भर दोगे। यहाँ पे अपना हाउस नेम, यहाँ पे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और हिसाब से यहाँ तहसील, विलेज या टाउन, पोस्ट ऑफिस और 12 अंक का आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, पिन कोड डालना है और फिर उसके नीचे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ टिक करोगे। तो चलिए सबसे पहले इतना कर लेते हैं। इस तरह से आपको टिक करके पूरा देख लेना है, आपका सही होगा तो आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका कम्युनिकेशन डिटेल सेव्ड एंड सक्सेसफुली हो जाएगा। क्लोज करके आगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे बोला जा रहा है, तो साइज़ कलर फोटोग्राफ इमेज, तो आपका जो इमेज है वो 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए और यहाँ पे अपना इमेज डालना है। फिर उसके नीचे आपको कैंडिडेट सिग्नेचर डालना है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब डालना है, तो यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो इस तरह से आपको तीनों को इंसर्ट कर देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है और यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे प्लेस जो है आप कहाँ से भर रहे हैं वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम।
और डालने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। इस तरह से आपका फ़ोटो साइन सारा जो है सब अपलोड हो जाएगा और इस तरह से आपका दूसरा भी हो जाएगा। उसके बाद पहला फिल एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये कंप्लीट हो जाएगा 100%। उसके बाद सेलेक्ट सिटी का एक ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है और आगे का प्रोसेस देखना है। तो यहाँ से आप अपना जो है सेलेक्ट 5 सिटीज़ परफॉर्मेंस, आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप 5 कोई भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कर लोगे या फिर आप सारा भी कर सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से 5 कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5 आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ओके, और सेव सिटी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लोज करके आगे का देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट 7 ACV परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आप 7 सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कर लोगे और फिर यहाँ पे इसे भी सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद क्लोज कर देना है और आपको अपडेट SS परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है। अपडेट हो जाएगा, फिर इसे भी अपडेट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में होम बटन पे क्लिक करना है। होम बटन में जाने के बाद आपको अगला प्रोसेस देखना है। फिर यहाँ पे मेक पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ से जो है आपको अपना जो है सारा कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू, यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ से अपना प्रिंट कर सकते। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ऐसे ही न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।